धर्मचारिणी जी, ये बताइए जो आज का ये सेमिनार रखा था, जैसे कि आज बहुजन समाज हमारा, आप पिछले साल को उठा के देखोगे तो उसमें कावड़ में थोड़ा कम था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा है। बड़ी बड़ी बाबा साहब की तस्वीरें लेके, बड़े बड़े बाबा साहब के झंडे ले करके चल रहा है। और आप ये सेमिनार रख रहे हो ऐसे, तो इन सेमिनारों का क्या फ़ायदा है? पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे ये सवाल किया कि उधर जो दूसरे लोग हैं जिनका हम ये कहते हैं कि हम उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, मनुवाद की रीढ़ की हड्डी ऐसे तोड़ देंगे, लेकिन हम लोग खोखले हो चुके हैं। थोड़ा सा प्रयास है तो थोड़ा सा प्रयास एक दिन बड़ा प्रयास हो सकता है। लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही कि जो लाइनें इस समय मंदिरों के लिए जा रही हैं, यानी कावड़ के लिए जा रही हैं, काश अगर ये लाइनें स्कूलों की तरफ गई होती तो इस भारत देश का नक्शा कुछ और है। और इसीलिए बाबा साहब ने जो शिक्षा का मतलब शिक्षा को प्रथम नंबर पे रखा। लेकिन अब वर्तमान में जो थोड़ा राजनीतिक पुट आ जाएगा अगर मैं बोलूँ तो, कि अब जो वर्तमान चीज़ें निकल कर के आ रही हैं और जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। और जब बुद्ध शासन था तो बहुत लोग आचरणवान थे, ये भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली हैं और जो हम जिनको दिन रात हम कहते हैं कि हम उनके साथ ये करेंगे, हम उनके साथ ये करेंगे, वो जो हैं धर्म की क्रांति करना चाहते थे और उन्होंने 100 वर्ष में यानी धर्म की क्रांति सार्थक कर दी। लेकिन बाबा साहब के अनुसार बाबा साहब धम्म क्रांति करना चाहते थे। लेकिन हम बाबा साहब के बाद उनकी दीक्षा लेने के बाद भी उन्होंने लाखों लोगों को धम्म की दीक्षा दी। लेकिन हम उतने लंबे समय के बाद भी पूरे अपना भारत की बात हम छोड़ें, हम अपने अड़ोस पड़ोस के समाज को गांव देहात में भी बुद्ध धम्म की बातें सही से नहीं पहुंचा पाए। जैसा बाबा साहब चाहते थे कि आदर्श समाज की निर्मित हो, तो वो हम जो आदर्श समाज बाबा साहब चाहते थे, वो जो आदर्श समाज कैसा होगा कि बुद्ध के विचारों पर आधारित होगा, उसका वो आध्यात्मिक विकास करेगा, अपना लोभ द्वेष अज्ञान तृष्णा से रहित जीवन जिएगा वो अपना, और वो सीलों का पालन करेगा। यानी जो बुद्ध के जो 5 मापदंड हैं, सीलों का पालन करेगा। लेकिन सीलों का पालन हम नहीं कर रहे, इसीलिए पूरे भारतवर्ष की जनता नर्क के गर्त में सरकती जा रही है। और ज़्यादातर जो मैं देख रही हूँ सड़कों पर, तो वो जो कावड़ वाले लोग हैं, मैं यहाँ एकदम चाणी मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ बोल रही हूँ कि जो कावड़ ले जाने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर SC, ST और OBC के लोग हैं, उसमें और लोग नहीं हैं। लेकिन हमारा ये समाज जो बाबा साहब को थोड़ा सा पढ़ लेगा तो वो इन चीज़ों से हट जाएगा। लेकिन जो समाज, जो मेरा ये समाज है, ये जब इन चीज़ों में लिप्त रहेगा, बाबा साहब की बात को नहीं मानेगा, तो इसका पतन होना निश्चित है। या तो ये बाबा साहब के मार्ग को अपना ले, बुद्ध के मार्ग को अपना ले, तब इसका भला हो सकता है। नहीं तो ये नर्क के गर्त में इस तरीके से घुसा चला जा रहा है। जैसा विरोधी ताकतें चाहती थी, जैसा उनका फंडा है, जैसा उनका एजेंडा है, वो उस एजेंडे को पूरे सार्थक करने में लगी हुई हैं। क्योंकि जब जैसी जिसका शासन जैसा होगा वैसे ही प्रजा उसकी तरफ मुड़ जाती है। अगर बुद्ध का शासन है तो बुद्ध की बात होंगी, आचरणवान लोग होंगे। बाबा साहब ने यही धम्म दिया कि जब लोग आचरणवान होंगे तो और अपनी बुद्धि विवेक की कसौटी पर खरे उतरेंगे, वहाँ अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। और जो बुद्ध ने कहा कि धम्म में कर्म कांड नहीं है, और बाबा साहब ने भी कहा कि अंधविश्वास कर्म कांड के लिए बौद्ध धर्म में कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि बाबा साहब को लोगों ने नहीं पढ़ा, और ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि जो बाबा साहब से थोड़ा सा भी प्रेरित हुआ है वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहा है, वो एक रोटी कम खा रहा है, वो बच्चों को पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन जो भटके हुए लोग हैं, यानी जो किसी न किसी के विरोधी ताकतों के फोल्ड में आ चुके हैं या किसी लभाव में आ चुके हैं, वो ऐसे लोग उन कावड़ियों की लाइन में लगे हुए हैं। और मैं जो अभी देख रही हूँ कि एक लड़का बाबा साहब की जो कावड़ लेकर आ रहा, मैं बोलूँ कि अगर वो लड़का मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसको बख्शूंगी नहीं। यानी वो जो है बाबा साहब के मिशन को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत ही घातक है। वो कावड़, बाबा साहब के नाम की कावड़ ले जाना, बाबा साहब की टी-शर्ट पहनना, कावड़ में जाना, वो बहुत ही इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस कौम के लिए इससे लज्जा भरी बात और कोई हो ही नहीं सकती।
कि जहाँ बाबा साहब एक तरफ विरोध करते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आचरणवान बनाने का काम करते हैं, और वहीं हमारा समाज बाबा साहब की टी शर्ट पहनकर, बाबा साहब का बैनर लगा करके कावड़ की लाइन में लग रहा है। इससे बड़ी दुखद भरी घटना, इससे लज्जाजनक, निंदाजनक तो कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर वो कहीं इस वीडियो को मुझे सुन रहा हो तो उसे कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, ऐसे लोगों को जो बाबा साहब के नाम का बैनर लगाकर, बाबा साहब के नाम की कावड़ लगा करके, वो फोटो लगा करके कावड़ में जा रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने मुझे ये मौका दिया और ये संदेश मैं चाहती हूँ कि ये लोगों तक पहुँचे कि मेरा जो मूल निवासी समाज है ये बहुत ही भटका हुआ समाज है, उसको जागृत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम लोग ये छोटे छोटे जो कैडर दे रहे हैं, हम जो ये शिविर लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं ताकि कुछ लोग, कम से कम अगर गाँव में 100 लोग रहते हैं, अगर 5 लोग भी धम्म के मार्ग पर आ गए, बाबा साहब के मार्ग पर आ गए, तो वहाँ हम सोच सकते हैं कि यहाँ बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं और हाँ, इस गांव से कावड़ मुक्त हो सकता है, मतलब मुक्त गांव हो सकता है, ऐसी हम कामना कर सकते हैं अगर वहाँ बाबा साहब के विचार पहुँचे होंगे तो। अगला शिविर कहाँ पे है? ये डॉक्टर अंबेडकर इंटर कॉलेज मिसलगढ़ी में होगा।